अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट का लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास एसएससी क्लास 10 से, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 हीट। एंड आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में और ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 रहेगा। अगर आपने अभी तक हमें जॉइन नहीं किया है तो प्लीज जॉइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है। वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स जो है देता हूँ और साथ ही साथ वहाँ पर सारी नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका। तो प्लीज जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने। अच्छा, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, हमने जो है कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फॉर्मूले के बारे में हीट का। चाहे मैं हीट लॉस की बात करूँ या फिर मैं हीट गेन की बात करूँ, तो हीट का फॉर्मूला अपने पास में है क्यू इट इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी, एम यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसा भाई, क्या होगा? एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा, तो हीट क्या होती है? गेन होती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो हीट गेन हो रही ना भाई। एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हीट क्या होती है? लॉस। हीट लॉस होती है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पहला हमारे सामने ये है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 केजी ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अभी अपने पास में वाटर है, वाटर का मास है 5 केजी एंड इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। हमें कितना रेज करना है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना भाई। तो हाउ मच हीट, कितनी हीट उसे हमें प्रोवाइड करना होगा, क्या निकालना है भाई? क्यू। तो गिवन डेटा देखो, मास है अपने पास में 5 केजी, केजी में भाई, ठीक है ना। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनल टेम्परेचर उसका कितना होने वाला है और इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था। तो फाइनल कितना है अपने पास में? 100 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल है अपने पास में 20 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर भाई, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये है अपने पास में डेल्टा टी। तो सारी वैल्यूज जो है मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी। पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो गिवन वाला पार्ट सारा हमने लिख लिया। यहाँ पर फाइंड आउट हमें क्यू करना है। फॉर्मूला अपने पास में क्यू इट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन क्यू इट इज इक्वल टू, मास है अपने पास में 5 केजी, सी है 1 एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्यू हमें निकलता है 400 किलो कैलोरी। तो हीट एनर्जी नीडेड इज 400 किलो कैलोरी। तो 5 केजी ऑफ वाटर को अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, मतलब उसे 80 डिग्री सेल्सियस हम हीट प्रोवाइड करते, 80 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कितनी हीट की जरूरत है यहाँ पर? 400 किलो कैलोरी की। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉपर स्पेयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर to 100 degree Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature 20 degree Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? न्यूमेरिकल्स को पहले अच्छी तरीके से समझो। हमने लास्ट लेक्चर में कैलोरीमीटर के बारे में बेटा जो है डिस्कस किए थे और ये है कैलोरीमीटर का फिगर जो हीट रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो हमने कैलोरीमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो ये कैलोरीमीटर का क्या है बेटा? इनर वेसल है, ये भी कॉपर का ही बना होता है, यानी ये आउटर वेसल है। और ये बीच में क्या रही थी? एयर कैविटी। हमने एक इसमें स्फीयर, एक गोला जो है जिसका टेम्परेचर दिया अपने को एंड जिसका मास भी दिया। स्फीयर का मास कितना है अपने पास में? 100 ग्राम, ये है इसका मास, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया कितना है भाई? इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास। इस मटर का सॉरी इस वाटर का मास दिया बेटा कितना है? 195 ग्राम एंड टेम्परेचर दिया, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना है?
20 डिग्री सेल्सियस बराबर है। इन अ कॉपर कैलोरीमीटर है। अब एक बात मेरे को बताओ कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। वाटर जो है कनेक्टेड है किसके साथ में? कैलोरीमीटर के साथ में। मैं बोल सकता कि कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। यस और नो? आई होप सो क्लियर है। ठीक है। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 केजी, कैलोरीमीटर का मास अपने को दिया 50 ग्राम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर, चाहे वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर बोलो, चाहे कैलोरीमीटर का मैक्सिमम टेम्परेचर बोलो, या फिर स्पेयर का मैक्सिमम टेम्परेचर बोलो, क्योंकि जो हम इसमें गरम गरम जो है स्पेयर इसमें जब हम डालेंगे जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपनी हीट लॉस करेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये अपनी हीट लॉस करेगा। हीट लॉस कौन करेगा? स्फीयर। एंड हीट गेन कौन करेगा बेटा? वाटर प्लस कैलोरीमीटर, क्योंकि उसके साथ में कैलोरीमीटर कनेक्टेड है वाटर के साथ में। तो हीट लॉस हो रहा है स्फीयर के जरिए, हीट गेन हो रहा है किसके जरिए? वाटर प्लस कैलोरीमीटर की। तो अपने को फाइनल टेम्परेचर निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर अब इंक्रीज होने वाला है ना, क्योंकि ये हीट गेन कर रहा है बेटा। तो चाहे फाइनल टेम्प और एक चीज हमने देखे थे कि हीट ट्रांसफर कब तक चलती है? जब तक के सारे ऑब्जेक्ट का, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट है, जब तक के इन तीनों ऑब्जेक्ट का, स्फीयर का, वाटर का एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो फाइनल टेम्परेचर तीनों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आई होप सो क्लियर है। चलिए गिवन डेटा के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं कि कॉपर स्फीयर की जब हम बात करें तो ये क्या कर रहा है बेटा? कॉपर स्फीयर अपना हीट लॉस कर रहा एंड वाटर हीट गेन कर रहा, हीट गेन, एंड कैलोरीमीटर भी बेटा हीट गेन कर रहा। ठीक है। तो कॉपर स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो पहले मास, स्फीयर का मास अपने को गिवन है 100 ग्राम, वाटर का मास अपने को गिवन है 195 ग्राम एंड कैलोरीमीटर का भी मास अपने को गिवन है 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करते हैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, कॉपर स्फीयर का कितना होता है? 0.1। याद होनी चाहिए हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पर। एंड वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है भाई? 1। एंड साथ ही साथ कैलोरीमीटर की, क्योंकि वो भी कॉपर से बना होता है, तो 0.1 स्टैंडर्ड है। T1 इनिशियल टेम्परेचर कॉपर का 100 डिग्री सेल्सियस था, वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस था। एंड क्योंकि वाटर कैलोरीमीटर के साथ में कनेक्टेड है, तो कैलोरीमीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है भाई। T2 फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, क्योंकि अब हीट ट्रांसफर होंगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, और कब तक हीट ट्रांसफर होंगी? जब तक के तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसलिए फाइनल टेम्परेचर T2 तीनों का बेटा क्या लिया गया? T, T एंड T। आई होप सो गिवन डेटा पूरा क्लियर है, तो अब सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। फाइंड आउट करना है हमें T। फॉर्मूला अपने पास में, हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड साथ ही साथ प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला का सेटअप बनाए। हीट हीट लॉस बाय कॉपर को जो है हमने Q से इंडिकेट किए, हीट गेन बाय वाटर को हमने Q1 से इंडिकेट किए, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर को हमने Q2 से इंडिकेट किए। एंड हीट का तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पर Q इट इज इक्वल टू MC डेल्टा T। चलिए फिर पहले हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे हीट के बारे में, किसके बारे में? कॉपर स्फीयर के बारे में। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, एंड वाटर के लिए Q1 इट इज इक्वल टू M1 C1 डेल्टा T1, एंड कैलोरीमीटर के लिए Q2 इट इज इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2। वहाँ पर जो है सिर्फ उसको अलग नाम से इंडिकेट किए हमने 1 2 के साथ में। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहाँ पर बेटा हमने इसमें रखे, Q की जगह पर ये रखे, Q1 की जगह पर इसको रखे, एंड Q2 की जगह पर इसको सिर्फ यहाँ पर आके पुट किए। मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ वाटर था हमारे पास में 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1, डेल्टा टी, यहाँ पर ये ध्यान दो बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर हीट लॉस कर रहा बेटा। जब हीट लॉस होगी, तो हीट लॉस हो रही, तो इनिशियल माइनस फाइनल, कितना लॉस कर रहा और कितना ही हमें निकालना है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज इनिशियल, दैट इज T1 माइनस T2, और T2 को हमने क्या लिए थे बेटा? T से इंडिकेट किए थे, क्योंकि फाइनल तो सबका सेम होने वाला है। आई होप सो क्लियर है। हीट लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल होता है, हीट गेन में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, T2 माइनस T1। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये तो हो गया इसका। अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर का मास कितना है? 195। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 उस वाटर का कितना है? 1। एंड चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान दो यहाँ पर अगेन चेंज इन टेम्परेचर वाटर के लिए। टेम्परेचर यहाँ पर, हीट यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? हीट गेन हो रही है ना। तो इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा।
कि फाइनल कितनी गेन हो रही और इनिशियल कितनी थी, वही चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंजेस हो रहा है। तो T2 माइनस यहाँ पर क्या होगा, T2 माइनस T1, और T2 को हमने इंडिकेट किए थे फाइनल को T से। मेरे ख्याल से ये चीज़ अब अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि T1 माइनस T2 कब करना है, T2 माइनस T1 कब करना है। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, हीट लॉस हो रही तो, एंड यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा जब हीट गेन हो रही तो। आई होप सो क्लियर है। चलिए, एंड हम बात करेंगे अब किसके बारे में, कैलोरीमीटर की। कैलोरीमीटर का मास M2 50, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.1, एंड चेंज इन टेम्परेचर, हीट गेन हो रही तो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल फाइनल इसका T है, T से हमने इंडिकेट किया, और इनिशियल जो इसका 20 डिग्री सेल्सियस। वैल्यूज पुट कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अब जो है कैलकुलेशन करते हैं। 100 को हमने मल्टीप्लाई किए 0.1 से, तो ये कितना हो गया बेटा, जैसा अगर नहीं करते आ रहा है ये मल्टीप्लाई तो कैसे करेंगे, जैसे देखो आप यहाँ पर 100 इंटू 0.1 है ना, तो 0.1 को मैं एक बार अगर पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ ऑलरेडी सीखे, तो एक बार जब ऊपर का पॉइंट बढ़ेगा, ये बन गया 1, तो एक बार नीचे का भी पॉइंट बढ़ेगा, मतलब नीचे क्या आएगा, ऊपर एक बार पॉइंट बढ़ा रहे तो नीचे एक सिफर, ऊपर दो बार पॉइंट बढ़ा रहे आगे राइट साइड में, तो नीचे दो सिफर। तो ये कितना हो गया 1/10। फिर ये सिफर कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पर 10 इंटू 1 दैट इज 10। ठीक है भाई, 10 कैसा आया समझ में आया। एंड यहाँ पर क्या है 100 माइनस टी ब्रैकेट में, ये एज इट इज बेटा। उसके बाद में यहाँ पर 195 इंटू 1, तो 195, T2 माइनस सॉरी T माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट में एज इट इज, प्लस प्लस, और यहाँ पर 50 इंटू 0.1। अब ये 50 इंटू 0.1 को मल्टीप्लाई 50 इंटू 0.1 का बेटा एक बार मैं पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा, तो बन गया 1। अब जब एक बार पॉइंट आगे बढ़ाया तो नीचे 10, तो ये सिफर सिफर कैंसल, 5 इंटू 1 ये हो गया 5, एंड T माइनस 20 ऐसे। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 से, 10 इंटू 100 ये हो गया 1000, माइनस 10 इंटू टी 10t, एंड 195 से यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो t माइनस 20 इस साइड में एंड t माइनस 20 इस साइड में, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो दोनों को कॉमन जो है बाहर निकाले हमने, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 195, बीच में प्लस, यहाँ पर क्या बचा बेटा 5। आई होप सब क्लियर है भाई। चलिए आगे की नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 195 प्लस 5, ये हो गया बेटा 200, एंड बाकी तो जो है एज इट इज है। उसके बाद में 1000 माइनस 10t इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 200 से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 200 इंटू टी 200t, एंड 200 इंटू माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 4000, 4000। ठीक है, चलो भाई टीटी वाले एक तरफ और नंबर से एक तरफ, 4000 नेगेटिव को इधर शिफ्ट किए तो ये बन गया पॉजिटिव, और ये 1000 यहाँ पर एज इट इज, माइनस 10t जो बेटा इसको इधर शिफ्ट किए तो ये हो गया पॉजिटिव 20, और यहाँ पर 200t एज इट इज। ठीक है भाई, तो ये 1000 4000 हो गया 5000, एंड ये कितना हो गया 200t प्लस 10t, ये हो गया 210t। एंड क्या निकालना है यहाँ से, हमें क्या निकालना है बेटा, टी निकालना है। तो यहाँ पर जो है टी एज इट इज, टी निकालना है, तो यहाँ पर टी एज इट इज, ये प्रोडक्ट में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, तो टी इक्वल टू हो जा रहा है अपने पास में 5000 अपॉन 210। तो ये हो गया बेटा, इसको कैंसिल करने के बाद में सिफर सिफर कैंसिल किए, फिर 21 से जो है इसको काटे 500 को, तो ये कितना है 23.8 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो है कितना हो जाएगा भाई, तीनों का, स्पेयर का भी, कैलोरीमीटर का भी एंड वाटर का भी, दैट इज 23.8 डिग्री सेल्सियस। आई होप सो न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर है और आसान है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आसान बना दूँ न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी 2 न्यूमेरिकल्स देखे, बाकी के न्यूमेरिकल्स करने के लिए और कुछ और आएँगे बीच में, तो उसके लिए हमें एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है हमें समझना होगा, जो हमने ऑलरेडी समझ के आए बेटा, थोड़ा-सा इसको देखना है अभी यहाँ पर। एक चीज़ याद रखो, अभी तक जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि चेंज इन टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर डेल्टा टी की जो हम अभी तक यहाँ पर बात कर रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर में चेंजेस क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हो रहा, या फिर टेम्परेचर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ये दो चीजें। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उस केस में जो हमारा वाटर है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका फेस चेंज नहीं हो रहा था। तो मतलब यहाँ पर जो बात चल रही थी, जो हम क्यू की बात कर रहे थे, क्यू इट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये जो है, ये जो हीट है, क्यू क्या है भाई, हीट है। ये कौन सी हीट की हम बात कर रहे थे, सेंसिबल हीट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसका फेस चेंज नहीं होता।
लेकिन अब हम जो बात करेंगे सेंसिबल हीट की भी प्लस लेटेंट हीट की भी, क्योंकि हमने देखिए लेटेंट हीट में क्या होता है भाई, फेज चेंज होता है। हमने देखी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपको पहले लेक्चर याद होगा तो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर अब सेंसिबल हीट के साथ में लेटेंट हीट भी आने वाली है। तो लेटेंट हीट का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे क्या है, तो उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने यहाँ पर लिए एक बीकर, उसमें थर्मामीटर लगा है स्टैंड में, ये पूरा सेटअप अपना। और यहाँ पर जो है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझो कि आइस है और आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जब आइस से वाटर में आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग, है ना? एंड पूरा आइस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मेल्ट होता है। फर्स्ट वाला लेक्चर बेटा, पूरा आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर जो हीट हमने प्रोवाइड किए इतनी देर तक, हमारी वाली केस में मेरे ख्याल से -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और हमने हीट प्रोवाइड किए थे 6 डिग्री 6 मिनट तक, पहले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमने 6 मिनट तक जो यहाँ पर हीट प्रोवाइड किए थे, वो हीट कहाँ गई? वो हीट जो है कौन-सी हीट है? वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि भाई आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, उसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, पिघलना। तो उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ, फेज चेंज हुआ, इसलिए इस हीट को हम बोलते हैं Q इक्वल टू ml। ये नई चीज़ है यहाँ पर, बस इतना ही है बेटा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम अगेन अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तो वहाँ पर फेज़ चेंज, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बेटा कहाँ पर आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर ही है। तो ये हीट जो हमने इसको प्रोवाइड की है, ये हीट कौन-सी हो गई? ये हीट हो गई अपनी सेंसिबल हीट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज़। तो टोटल हीट एब्ज़ॉर्ब्ड बाय वाटर, तो टोटल वाटर ने कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब किया? वाटर जो था पहले आइस की फॉर्म में था 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो मेल्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो ये जो हीट हो गई अपनी स्टार्ट वाली ml, ये हो गई अपनी लेटेंट हीट, ये हो गई लेटेंट हीट। एंड उसके बाद में हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो ये जो हीट हो गई बेटा अपनी, ये कौन सी हो गई, सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम दो हीट के बारे में बात करेंगे, लेटेंट एंड सेंसिबल, अगर फेज चेंज होता है तो। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी का बेटा रिवर्स अगर हम बात करते हैं, इसी के रिवर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, इसे अब हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, है ना? टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, हीट लॉस कर रहे हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस से हमने हीट ड्रॉप चेंज इन टेम्परेचर किया, हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज किए, वहाँ पर इंक्रीज किए थे। तो हम ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पर कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है? तो 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमने लेके गया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो हमने हीट लॉस की है, दैट इज़ Q इक्वल टू mc डेल्टा T, अगेन सेंसिबल हीट बराबर है। एंड जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमने कन्वर्ट किए आइस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर जो हमने हीट लॉस किए यहाँ पर, ये कौन सी हीट हो गई बेटा, लेटेंट हीट। जब वाटर कन्वर्ट हुआ आइस में, मतलब लिक्विड बना सॉलिड में, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, जब लिक्विड से हम आइस के बारे में बात करेंगे। तो ये होगी लेटेंट हीट यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को कन्वर्ट किए आइस में, तो इट इज इक्वल टू यहाँ पर जो हीट लॉस की हमने कौन सी, ml। तो टोटल हीट लॉस बाय वाटर, पहले पहले कौन सी वाली हीट बेटा, पहले सेंसिबल हीट, हमने 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया इसको, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हुआ, सेंसिबल हीट। एंड प्लस साथ ही साथ फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमने कन्वर्ट किए आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये हो गया लेटेंट हीट लॉस हुई, यहाँ पर हीट जो है लॉस की बात कर रहे हैं। तो अगेन हीट लॉस इट इज इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा टी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे स्टीम की, ठीक है। तो अभी जो है अपना वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है भाई। हमने जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए, मतलब यहाँ पर जो कौन सी हीट के बारे में बात चल रही, सेंसिबल हीट के बारे में बात चल रही। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा,
है ना भाई? तो ये कौन-सी हीट हो गई 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर आया वाटर। तो ये हो गया अपना सेंसिबल हीट, ठीक है? एमसी डेल्टा टी एंड 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को हमने कन्वर्ट किए स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमने कन्वर्ट किए 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में। तो वाटर कन्वर्ट हुआ अब स्टीम में, वेपर में। तो यहाँ पर जो हमने हीट प्रोवाइड किए एंड वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तो यहाँ पर जो हीट हमने प्रोवाइड की है, ये कौन सी हीट हो गई बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहली केस में 30 डिग्री सेल्सियस से हमने लाया 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने लाया अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ पर फेज चेंज हुआ, वाटर बना स्टीम में एंड यहाँ पर वाटर वाटर में ही था। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है। टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो टोटल जो हीट एब्जॉर्ब हुई, पहले हमने हीट कौन सी दिए? सेंसिबल हीट एंड दूसरी हमने कौन सी हीट दिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, इसका ही उल्टा करो अब बेटा। हम यहाँ पर अब प्रोवाइड करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है बेटा, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हीट लॉस कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। स्टीम को भाप भाप से हम क्या बना रहे हैं? वेपर से हम लिक्विड बना रहे हैं एंड वेपर से लिक्विड अगर हम बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड, स्टीम से लिक्विड। तो स्टीम से हम लिक्विड बना रहे हैं एंड वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगा। टेम्परेचर कितना है स्टीम का? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से हमने लेके गए उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो स्टीम था तो स्टीम कन्वर्ट हुआ वाटर में। यहाँ पर फेज चेंज हुआ और यहाँ पर क्या हुआ बेटा? कंडेंसेशन हुआ। तो यहाँ पर जो हमने हीट लॉस किए, वो हीट कहाँ पर गई? स्टीम ब्रेक हुआ वाटर में। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट, इट इज इक्वल टू क्यू, इट इज इक्वल टू एम इंटू एल। उसके बाद में बेटा हमने अगेन उसका हीट लॉस किए और कूल डाउन किया। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को हमने 30 डिग्री सेल्सियस पर लेके गए और वाटर वाटर ही था। सेंसिबल हीट की यहाँ पर बात चलेंगे तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ बेटा, है ना? यहाँ पर डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 100 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई अपनी सेंसिबल हीट। तो टोटल हीट लॉस, सबसे पहले स्टीम बना वाटर में, सॉरी ये स्टीम बना पहले वाटर में, लेटेंट हीट एंड फिर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का वो कन्वर्ट हुआ, उसका और टेम्परेचर ड्रॉप किए, हीट लॉस किए, कूल किए 100 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो गया यहाँ पर सेंसिबल हीट। अगेन हीट लॉस इट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। तो आई होप सो कॉन्सेप्ट जो है पूरे इसके अच्छे से क्लियर होंगे। पूरी कोशिश किया हूँ मैंने समझाने की। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आगे के न्यूमेरिकल्स को आप ढिशाव ढिशाव करने वाले। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड वन न्यूमेरिकल हमारा है, इफ 80 ग्राम स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर दिया बेटा यहाँ पर 97 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कंसिडर हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज़ ये कि अगर स्टीम का टेम्परेचर जैसा हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर अपने को टेम्परेचर दिया 97 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास में चैम्बर है, ये जो चैम्बर है यहाँ पर, इस चैम्बर को जो इस चैम्बर में का प्रेशर जो है ड्रॉप किया गया होगा। तो अगर चैम्बर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो इस केस में स्टीम का टेम्परेचर में जो है कुछ ना कुछ बेटा लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम जो है, आप कह सकते हैं ड्यू टू ड्रॉप ऑफ ऑफ प्रेशर इन द चैम्बर, हम बोल सकते हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम 97 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। तो यहाँ पर ये कंसिडरेबल है। ठीक है भाई, तो थोड़े से वहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 80 ग्राम स्टीम है, स्टीम का मास दिया 80 ग्राम, उसका टेम्परेचर है बेटा 97 डिग्री सेल्सियस, इज रिलीज ऑन आइस स्लैब। एक आइस का बड़ा सा स्लैब है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑफ टेम्परेचर आइस है, उसका स्लैब है, तो उसका टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच आइस विल मेल्ट? यहाँ पर कितना आइस जो है इस स्टीम के जरिए मेल्ट होगा। मतलब हमारे को इस केस में यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर अपने को निकालना है मास ऑफ वाटर, है ना? पहली चीज। दूसरी चीज, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म टू वाटर। हमें कितनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करना होगा, कितनी हीट जो है, हीट निकालना है, कितनी हीट जो है हमें देना पड़ेगा उस आइस के स्लैब पर कि वो स्टीम जो है कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर हमें निकालना है क्यू। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ आप, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर की हम क्या बात करेंगे?
जैसा फिर से थोड़ा-सा यहीं पर देखते हैं हम कि जो इनिशियल टेम्परेचर स्टीम का दिया हमें 97 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टीम पहले कन्वर्ट होगा बेटा वाटर में, कंडेंसेशन होगा एंड जो वो जो वाटर रहेगा, वो भी जैसा ये स्टीम है, जिसका टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टीम पहले काहे में कन्वर्ट होगा? पहले वाटर में होगा ना और वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 97 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये वाटर जो है आइस में जाके कन्वर्ट होगा और जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा अपने पास में, क्योंकि जब ये वाटर है बेटा, इस अ, इस स्टीम से सॉरी ये जो स्टीम है, ये अपनी स्टीम है, तो ये स्टीम पहले कन्वर्ट होगा, जिसका टेम्परेचर अभी कितना है 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टीम पहले काहे में कन्वर्ट होगा? इस वाटर में और वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्म पानी 97 डिग्री सेल्सियस का पानी जब इस बर्फ की लादी पर जाके पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, जो बर्फ है, जो आइस है, कुछ ना कुछ वहाँ पर मेल्ट होगा और वही चीज़ हमें यहाँ पर निकालने के लिए होगा कि कितना जो है आइस वहाँ पर मेल्ट होगा, मास हमें यहाँ पर निकालना है। एक चीज़ कि यहाँ पर कितना आइस जो है मेल्ट हो रहा है एंड दूसरी चीज़, अब पूरा तो यहाँ पर मेल्ट होने वाले नहीं है क्योंकि जो बर्फ की लादी बहुत बड़ी है। तो ये कितना देख जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा-सा जो है हमारा ये जो स्टीम वाटर बना था और इस गरम-गरम पानी से जो ये आइस का स्लैब जो मेल्ट हुआ, ये थोड़ा-सा यहाँ पर ये मेल्ट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मेल्ट हुआ, तो क्या है भई ये? आइस मेल्ट हुआ ना, कन्वर्ट हुआ वाटर में, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? ज़रा-सा सोच के थोड़ा-सा ध्यान दो, मतलब फाइनल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइस मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो ये जो वाटर है यहाँ पर, जिसका हमें मास निकालना है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मेल्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा बेटा यहाँ पर इस चैम्बर में जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस और यही इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ थोड़ा-सा रिवाइज़ करो, फिर देखो या फिर मैं और कोशिश करता हूँ कि आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम गिवन डाटा के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर अपने पास में क्यूए हमने यहाँ पर किसको लिए? स्टीम को लिए और स्टीम जो है अपना हीट क्या कर रहा है भाई? स्टीम अपना हीट लॉस कर रहा है ना? स्टीम 97 डिग्री सेल्सियस पर है एंड यहाँ पर क्यूबी हीट गेन कौन कर रहा है यहाँ पर? आइस। यहाँ पर हीट गेन आइस यहाँ पर हीट गेन करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ स्टीम की बात हम करेंगे तो मास कितना था स्टीम का 80 ग्राम एंड आइस का मास हमें फाइंड आउट करना है कितना मेल्ट होगा। साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस स्टीम है, वाटर ही है और आइस अगेन 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर T1 स्टीम का हमें दिया 97 डिग्री सेल्सियस एंड आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो इतना तो गिवन पार्ट था। मेन चीज़ जो मैंने आपको समझाया लास्ट में कि फाइनल टेम्परेचर T2 जो हो जाएगा बेटा स्टीम का वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पूरे चैम्बर में। हीट हीट लॉस या हीट ट्रांसफर कब तक होंगी जब तक कि सबका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो वहाँ पर आखिरी में जो आइस का स्लैब पिघल के जो आइस के फॉर्म में था वो लिक्विड बन रहा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है वो पिघलेगा, मेल्ट होगा। तो इसलिए जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा उस चैम्बर में कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस स्टीम का भी और साथ ही साथ आइस का भी फाइनल टेम्परेचर 0। आई होप सो मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फाइनल टेम्परेचर ये इसमें यही थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट जो समझ में नहीं आता बच्चों को, यही चीज़ इसमें ये है कि फाइनल टेम्परेचर इसमें बेटा जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, स्टीम का भी है आइस का भी। अगर फिर भी अभी भी नहीं समझा तो न्यूमेरिकल खत्म होए तक की शायद से मेरे ख्याल से ये समझ जाना चाहिए। खैर कोई मसला नहीं। चलिए फाइंड आउट करना है हमें मास ऑफ आइस जो कितना वहाँ पर मेल्ट होगा एंड क्यूए कितना यहाँ पर हीट जो है निकालना है हमें स्टीम की। फॉर्मूला अपने पास में एक ही बेटा कि हीट लॉस इट इज़ इक्वल टू हीट गेन एंड यहाँ पर क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ हीट की, एक तो है अपने पास में एमसी डेल्टा टी एंड एक है एमएल लेटेंट हीट क्योंकि स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट होगा फिर वाटर से वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेटेंट हीट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे स्टीम की। तो स्टीम स्टार्ट में इनिशियल टेम्परेचर कितना था बेटा 97 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये गरम जो जिसका हायर टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, ये पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा वाटर में और यहाँ पर क्या होगा लेटेंट हीट, है ना भाई? यहाँ पर कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, स्टीम से जो है वाटर बनता है।
और उसके बाद में फिर ये 97 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। आई होप सो आप क्लियर है। तो यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कौन सी हीट की बात चल रही थी? लेटेंट हीट की। यहाँ पर कौन सी हीट की बात चल रही है बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर जो ड्रॉप हो रहा, हीट जो यहाँ पर लॉस हो रही, वो कौन सा है? सेंसिबल हीट। तो क्यू ए जो स्टीम के जरिए जो हीट लॉस हो रही, इट इज इक्वल टू पहले तो पहला फेस में लेटेंट हीट प्लस दूसरे फेस में सेंसिबल हीट, एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी। तो क्यू एट इज इक्वल टू एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी। चलो भाई, एम मास ऑफ स्टीम अपने पास में गिवन था, कितना है? 80 ग्राम। लेटेंट हीट जो है हमें, शायद हमने इसको देखे नहीं, हाँ हमने इसको अवॉइड कर दिए थे। लेटेंट हीट ये हमें याद होनी चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की जब हम बात करेंगे तो क्या रहती है बेटा उसकी? जब हम स्टीम से वाटर में आते हैं तो 540 कैलोरी पर ग्राम, ये चीज़ याद रखनी होगी, कांस्टेंट है, ठीक है? स्टीम से वाटर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? वेपोराइजेशन की जब हम बात करते हैं, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, एंड जब फ्यूजन की जब हम बात करते हैं, मेल्टिंग की, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस हम क्या लेंगे? 80 कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पर फ्यूजन और यहाँ पर वेपोराइजेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हमने रखी बेटा एल की वैल्यू 540, मास कितना है? 80 ग्राम, अगेन वही चीज़, स्टीम की बात चल रही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 स्टीम है, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना? यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है ना भाई, यहाँ पर हीट लॉस हो रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, और फाइनल कितना हो रहा? 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला। तो मेरे ख्याल से क्लियर है चीज़ें। वैल्यूज जो हमने सारी यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ पर 80 से जो है 540 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना है? 43,200 प्लस ये हो गया 80 इंटू 1, एंड वो इंटू 97 माइनस 0 97, तो 97 इंटू 80 ये हो गया 7,760। तो इसको ऐड करने के बाद ये कितना हो गया बेटा? 50,960 कैलोरी। तो हमें कितनी हीट प्रोवाइड करना है भाई? 50, सॉरी, कितना हीट लॉस हो रहा वहाँ पर इसका, स्टीम का, जब वो वाटर में 97 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा, फिर 97 डिग्री सेल्सियस का गरम गरम पानी ये कन्वर्ट हो रहा ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से वो मेल्ट कर रहा बर्फ को वहाँ पर। तो कितनी हीट लॉस हो रही है उसकी वहाँ पर? 50,960 कैलोरी वहाँ पर उसका स्टीम का हीट लॉस हो रहा। तो मेरे ख्याल से ये जो हमें निकालने के लिए बोला था, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द आइस व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफर टू द वाटर, ये जो है क्यूए यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाले। अगेन हम सेकंड चीज़ की यहाँ पर बात करेंगे बेटा, कि कितना आइस मेल्ट हुआ, ये चीज़ हमें निकालना था यहाँ पर। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, बराबर है? तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर क्या लग रहा है? सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा क्या फिर से? 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आइस था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा। जैसे मैंने आपसे कहा था चैम्बर में पूरा जो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा, वाटर जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा, मतलब वाटर ही रह रहा, लेकिन इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जा रहा है क्या? नहीं। तो क्योंकि फाइनल टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा, इस वजह से ये वाली केस लेटेंट सेंसिबल हीट यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कितना टेम्परेचर बढ़ रहा उसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पे जो है वाटर का टेम्परेचर कितना रह रहा फाइनल जो है 0 डिग्री सेल्सियस, और सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। तो इसलिए हम क्यूबी का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यू का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एमएल। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो क्यू बी, हमने बी इसको जो है नाम लिए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा भाई? हीट गेन हो रहा ना, आइस से कन्वर्ट हुआ वाटर में। तो क्यू बी इट इज इक्वल टू एम वन एल वन एम एल, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हम जानते हैं हीट लॉस इट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कितना हुआ स्टीम का? 50,960 इट इज इक्वल टू हीट गेन जो आइस ने किया, क्यू बी हमने यहाँ पर क्या लिए? एम एल, एम वन एल वन जो हमने इसको यहाँ पर नाम दिया। मास हमें निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस हमें पता है बेटा कितनी है? 80। तो मास निकालना है, मास एज इट इज, तो 80 प्रोडक्ट में इधर आने के बाद में डिवीजन में, तो ये हो गया 50,960 डिवाइडेड बाय 80। तो इसको कैंसिल करने के बाद जो आया अपने पास में कितना जो है आइस वहाँ पर मेल्ट हुआ? 637 ग्राम यहाँ पर जो है आइस मेल्ट हुआ। तो फाइनली 637 ग्राम आइस विल मेल्ट एंड 50,960 कैलोरी विल हीट विल बी गिवन टू दी आइस।
तो मेरे ख़्याल से न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर है। पूरी कोशिश किया हूँ समझाने को और मेरे ख़्याल से इसको ही सबसे ज़्यादा जो है हमें टाइम लगा है। तो इसलिए मैंने इस वाले न्यूमेरिकल पार्ट 1 में जो है 3 ही न्यूमेरिकल और एक कॉन्सेप्ट जो हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़े थे, इसमें जो है डिस्कस किया हो। क्योंकि तकरीबन आधे घंटे का तो लेक्चर हो ही गया होगा। तो फाइनली जो है यहाँ पर हमने 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट किए। सॉरी इसके लिए कि टाइम ज़्यादा लगा लेकिन कोशिश किया हो कि अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। इसका लास्ट लेक्चर आने वाला बाकी है लेक्चर नंबर 6 जो अगेन न्यूमेरिकल्स का है बेटा न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 हमें इसमें देखना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय, टेक केयर।